अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर नौकरी लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। देखिए असल में मैं ना आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा, उस तरीके से आप फ्रेशर भी जॉब ले सकते हो, ठीक है? तरीका बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो पूरा वीडियो देखना। और इसी वीडियो के अंदर लास्ट में 10 ऐसे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएँगे, वो भी बताऊँगा, सिर्फ़ क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर नौकरी लेने में ये चीज़ें लगने वाली हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है, तो आप इन चीज़ों को सीखना शुरू करके जॉब ले सकते हो। पहली चीज़ है यहाँ पर एजुकेशन। देखिए, किसी भी बैंक के अंदर नौकरी लेने के लिए मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भैया एजुकेशन। एजुकेशन में कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने अपनी साइट के ऊपर मोटा-मोटा करके लिखा है मैक्सिमम ग्रेजुएशन। इसके अलावा अगर आप एमबीए करते हो या फिर आप कोई और तगड़ी डिग्री लेते हो, उसके बाद चाहते हो कि मेरे को कोटक में जॉब चाहिए, तो ईज़िली मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ ग्रेजुएशन किया है बेसिक सा, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको जॉब मिल जाएगी पहली चीज़। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, ये वो, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास सिर्फ़ मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास सिर्फ़ डिग्री होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की और नौकरी आपकी कन्फर्म है, पहली चीज़ एजुकेशन के मामले में। और दोस्तों दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप लेना चाहते हो जॉब ऐसे 12th के बेस पे कि मैंने 12th क्लास को पास कर लिया है, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मेरे को जॉब चाहिए, पैसे चाहिए पढ़ने के लिए, तो भी आप कोटक महिंद्रा बैंक को जॉइन कर सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें जॉब कौन से फील्ड में मिलेगी, तो मैं आपको बता दूँ, आपको मिलेगी जॉब सेल्स के अंदर और अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, आपको 12th क्लास के बेस पे प्रोफेशनली जॉब नहीं देगा। आपको जॉब लेनी है, तो आपको कहीं न कहीं एक बढ़िया-सा रेफरेंस ढूँढ के जॉब ले सकते हैं। ये तरीका है जॉब लेने का। 12th क्लास की बात चल रही है। मैं भी आपका रेफ़रेंस बन सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे को इंस्टा पे फ़ॉलो करना पड़ेगा, ये आईडी आ रही है तो कर लेना। देखिए दोस्तों, ये थी एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हाँ, मैटर जो करती है वो होती हैं आपकी स्किल्स। और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो स्किल्स चाहिए, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में तसल्ली के साथ बताने वाला हूँ। पहली की बात करते हैं। 5 से 6 स्किल्स बताऊँगा, तो फर्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए बैंकिंग फील्ड में जो ज़्यादातर काम होता है दोस्तों, वो कहीं न कहीं सेल्स का होता है। लोगों को सामान बेचने का काम होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, पॉलिसी है, डेबिट कार्ड हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बहुत तरीके के काम होते हैं। तो भैया घुमा-फिरा के हर आदमी कहीं न कहीं सेल्स निकाल रहा होता है, तो आपको भी सेल्स ही निकालनी होगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो सेल्स में जो अहम भूमिका निभाती है, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आपको बातचीत करना आना ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप सीख सकते हो हमारी बुक परचेज़ करके, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। 80 पेज की बुक की कीमत मात्र ₹49, यानी कि आधा है। तो एक बार चेक कर लेना। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बुक बेकार है, मज़ा नहीं आया, भाई रिटर्न देंगे पैसे, कोई मसला नहीं है। सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। देखिए, हमारे पास बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत तरीके की फाइल्स होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना। अब जैसे ये मेरे पास एक डायरी है, इसके अंदर कहाँ पर कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, ये डायरी हम क्यों कैरी कर रहे हैं, किस पेज के ऊपर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पर क्या है, इस तरीके से बहुत सारी फाइल होती हैं बैंक के अंदर, ठीक है? और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, तो भी वहाँ पर बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, फाइल होती हैं। अगर आपको पेपर से प्यार नहीं है, तो फिर आप जॉब करने में थोड़े से मतलब परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, खुद के लिए भी और कंपनी के लिए भी। तो कहीं न कहीं पेपर वगैरह से थोड़ी मोहब्बत करो और फाइल को, पेपर को, डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज़ करना सीखो। यूट्यूब पे इसके लिए भी बहुत वीडियोज़ हैं, ए टू ज़ेड नॉलेज आपको मिल जाएगी, ऑर्गेनाइज़ेशन स्किल्स के बारे में सीख सकते हो। तीसरी स्किल्स है यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस, ठीक है? देखिए, हमने खुद से भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, बेसिक टू एडवांस में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है, बेसिक कंप्यूटर में बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे आपका ईमेल, जीमेल, पावर पॉइंट, किसको कैसे लेटर लिखना है, अगर कोई प्रिंट करना है तो कैसे करना है, इसके अलावा भी बहुत कुछ, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना। स्किल्स नंबर 4th है हमारे पास सेल्स नॉलेज। चाहे आप सेल्स के फील्ड में जाओ या ना जाओ, यहाँ पे मतलब नहीं है, आपको सेल्स करना आना ज़रूरी है। अगर आप बैंक के अंदर जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि ये पेन है, बेच के दिखा दो। तो भाई कहीं न कहीं सेल्स की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। इसके लिए भी आप चाहो तो मार्केटिंग कर सकते हो, आप चाहो तो लोगों से मिल सकते हो या फिर आप इसके लिए भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखकर सीख सकते हो। स्किल्स नंबर 5 है फाइनेंस नॉलेज। फाइनेंस एंड फाइनेंस आज की तारीख में बहुत तगड़े-तगड़े काम कर रहा है।
ठीक है? तो भैया इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बैंक जो है वो एक फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस का फील्ड है और हम उसी के अंदर जॉब करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में भी हमें पूछा जा सकता है फाइनेंस के बारे में और कहीं न कहीं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन, पॉलिसी, बीमाज़ इनसे रिलेटेड आपका काम है, तो जनाब आपको इनके बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? स्किल्स लास्ट है हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आपने ये वाली स्किल्स को बहुत अच्छे से सीख लिया, तो जनाब मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी सेल्स बहुत अच्छी आ जाएँगी। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे होंगे बैंकिंग फ़ील्ड में। देखिए, आज की तारीख में जितनी चीज़ें ख़राब होती हैं, जितने रिलेशनशिप बिगड़ते हैं, वो कहीं न कहीं गैप होता है एक कम्युनिकेशन का। हम बात नहीं करना चाहते या फिर हमसे बात करनी नहीं आती है। तो आपको रिलेशनशिप में ना एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, कि वो आते बाद में हैं और उनकी दोस्ती बहुत तगड़ी हो जाती है। तो आपको वही वाला बंदा बनना है। मतलब जाओ कहीं पर बाद में लेकिन दोस्ती, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप आपके तगड़े होने चाहिए। मैं यहाँ पर वो वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ़ एक क्लाइंट वाला, एक तगड़ा रिलेशन, कहीं न कहीं ट्रस्ट वाला रिलेशन आपके पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, अब तक हमने 6 स्किल्स को डिस्कस किया। आई होप आपकी समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन क्योंकि ये फ्री है और अगर आप पहली बार आए हो यहाँ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। रेड कलर का बटन है दिख रहा होगा, कर लो प्लीज़ क्योंकि उसमें आपका कोई पैसा भी नहीं कटेगा और ये फ्री है। मतलब हमें मिलता कुछ नहीं है, बस एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी जिससे हम कहीं न कहीं फ़ायदा उठा लेंगे आने वाले टाइम में। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर फ्रेशर को कितनी सैलरी मिल सकती है, हम यहाँ पर पोस्ट पर डिस्कस नहीं कर रहे, किस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिल सकती है। वैसे हमने बहुत सारी पोस्ट के ऊपर वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो हम यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक लगा देंगे। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियोज़ देख सकते हो कि रिलेशनशिप मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है, असिस्टेंट मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है, ब्ला-ब्ला-ब्ला बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हो। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं एज़ अ फ्रेशर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कितने हज़ार रुपए मिल सकते हैं सैलरी के हिसाब से। देखिए स्टार्टिंग सैलरी 12,000 होती है एक बैंक के अंदर। 12 से 15, 16, 17 तक भी आपको सैलरी मिल सकती है और एक सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन बताऊँगा इंटरव्यू के 10 वो भी सुन लेना। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। लगभग आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए बैंकिंग फ़ील्ड के बारे में। तो ये थी सैलरी और हाँ, एक चीज़ बता दूँ स्टार्टिंग सैलरी एज़ अ फ्रेशर सैलरी 15 से 17 हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी है। इसके अलावा भी बैंकिंग फ़ील्ड में बहुत तरीके के इंसेंटिव होते हैं, बहुत तरीके के बोनसेस होते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, तो अपने एचआर से जो भी बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, उससे सारी चीज़ें क्लियरली पूछ लें और लिख कर ले लें कि हमें तो आपने ये बताया था जनाब, इसका मतलब ये कैसे निकल रहा है या ये गलत क्यों बातें कर रहे हो आप अब, उस टाइम तो आपने ये बोला था। ठीक है? सारी चीज़ों को लिख के ले लें। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं क्रिएट होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? मैंने आपको बता दिया बिना इंसेंटिव, विदाउट बोनस 15,000 आपको मिल सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में अब तक 3 चीज़ें हमने एक्चुअली में कवर कर ली हैं। नंबर 1 था एजुकेशन, सेकंड था स्किल्स और थर्ड था सैलरी। फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फोर्थ है हमारे पास हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के एक्चुअली में 4 तरीके हैं। चारों ऑफिशियल हैं, ओरिजिनल है और हाँ, इन 4 ही तरीके से आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर नौकरी मिलेगी। नंबर 1 तरीका जो है वो बहुत ही बढ़िया है, वो है रेफरेंस के थ्रू। देखिए मेरे पास ना एक्चुअली में बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, तो मैं बहुत सारे लोगों का रेफरेंस नहीं दे सकता। लेकिन जो अपने आप में तगड़े होंगे, जिनका रिज़्यूमे मुझे सही लगेगा, उनको मैं चलो थोड़ा-सा सोच लूँगा। तो यहाँ पे नंबर भी आ रहा है और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, पहली चीज़। मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन देता हूँ रेफरेंस ढूँढने के लिए। आप जाइए लिंक्डइन पर और लिंक्डइन में जाने के बाद आप वहाँ पर लोगों को लिखिए और सिर्फ़ हाय मत लिखिए क्योंकि हाय लिखने से आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। अपना पूरा मैसेज लिखिए सब्जेक्ट के साथ, थैंकिंग के साथ अपना नंबर भी दीजिए। पूरा प्रॉपर ईमेल लिखिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, चाहे लिंक्डइन पे भेजिए, चाहे इंस्टा पे भेजिए, लेकिन पूरा प्रॉपर ईमेल के तरीके से होना चाहिए। कॉलेज में, स्कूल में आपने प्रार्थना पत्र लिखियो कि प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए कितने तमीज़ से लिखते हो ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। सेम तरीके से भैया हमें भी लिखो, सेम तरीके से दूसरों को भी लिखो। अगर आप एक तरीके से चीज़ों को लिखोगे, तो कहीं न कहीं जो एग्ज़ामिनर है या मैं हूँ या फिर और कोई बंदा है, वो समझेगा कि ये बंदा बहुत ही मैनर्ड बंदा है, समझदार बंदा है। इसके लिए चलो एक स्टेप उठा भी लेंगे, तो ये हमें आने वाले टाइम में कभी नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही दे सकता है। तो तरीके से लिखो, पहली चीज़। तो भैया लिंक्डइन पे जाके आप रेफरेंस ढूँढो, इंस्टा पे ढूँढो, सब जगह पे ढूँढो जहाँ आपको मिल रहा है और मुझे भी डीएम कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए नंबर 2 है हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन जिससे अपना ऐप और भी बहुत सारी तरीके की एप्लीकेशन है, साथ-साथ वेबसाइट है। naukri.com, shine.com, अपना जॉब ये वो बहुत तरीके के भैया वेबसाइट हैं, इन पे जाओ, सभी के ऊपर अपनी प्रोफाइल 100% बना लो और जाके अप्लाई करो। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ अभी के अभी ऐसा है कि मिनिमम आपको 3 महीने तक मेहनत करनी है एक जॉब के पीछे, मिनिमम 3 महीने, ठीक है? अगर 3 महीने तक भी आपको जॉब नहीं मिली और आप डेली बाय डेली, डे पर डे मेहनत कर रहे हो अपनी जॉब के लिए,
लिए अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, अपना बोलने का लहजा, कम्युनिकेट करने के तरीके आपके इंप्रूव हो रहे हैं, तो 3 महीने ना बहुत बड़ा नंबर है। उससे पहले आपको जॉब मिल जाएगी और अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रुपए हो सकती है विदाउट इंसेंटिव बोनसेस, वो भी कोटक में, ठीक है? तो ये एक बात है। तो भैया कम से कम डेली अप्लाई तो करो जॉब के लिए। तीसरा तरीका है कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल साइट है, करियर का पेज है, आप वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पर बहुत अच्छे रिज़्यूमे की ज़रूरत है। और हाँ, अच्छे रिज़्यूमे से याद आया, अगर आपके पास वही 10-20 रुपए वाला रिज़्यूमे है जो आपने 2015 में बनवाया था साइबर कैफ़े से, तो उसके थ्रू अब जॉब नहीं मिलेगी। एक बढ़िया प्रोफ़ेशनल रिज़्यूमे होना ज़रूरी है। ये वाला नंबर आपको मिल रहा है, कॉन्टैक्ट करो इस नंबर पे और अपना रिज़्यूमे बनवा लो, मात्र 150 रुपीज़, ठीक है? 150 रुपए में आपको बेस्ट क्वालिटी का रिज़्यूमे मिलेगा, तो भैया ज़्यादा सोचो-वोचो मत, बनवा लो, ठीक है? ये एक बात हो गई। रिज़्यूमे भी बढ़िया हो गया, आप अप्लाई करेंगे, साइट पे जाके ऑफ़िशियल साइट है, करियर का पेज है, लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल के, सारे बैंकों का दे दूँगा, जिसमें आपको अच्छा लगे कर लेना। लेकिन ये वीडियो कोटक महिंद्रा की है स्पेशली, तो भैया कोटक का फर्स्ट पे रहेगा। लास्ट है हमारे पास बैंकिंग प्रोग्राम। अगर आपके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पिताजी, आपके पापा, अब्बू, चाचा के पास थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा है, तो आप इनके प्रोग्राम को भी जॉइन कर सकते हो और वहाँ से भी अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। और सीरियसली वहाँ से जॉब मिलती हैं। 6 महीने का, 1 साल का उनका बैंकिंग का प्रोग्राम होता है, जिसकी वो कॉस्ट भी अच्छी खासी चार्ज करते हैं, लगभग-लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच में। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर आप रईस बाप की औलाद हैं और आपका ऐसे पैसा खर्च करने का मन कर रहा है, उड़ाने का मन कर रहा है, तो आप वहाँ से जा सकते हो और जॉब ले सकते हो। अब तक हमने लगभग-लगभग 4 चीज़ें डिस्कस कर ली और इस वीडियो में ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। देखिए 5वीं जो चीज़ है, इंटरव्यू के क्वेश्चन है एक्चुअली, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बता दूँ, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और हमें उनके ऊपर थोड़ा-सा रहम भी आता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक फ्री में चाहिए, मतलब आपके पास नहीं है पैसे, तो भी आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो और हमें बताओ, हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे बुक, ठीक है? मैं आपको 10 ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन बताऊंगा अब जो बैंकिंग फील्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरी बात यह है, ये सारे क्वेश्चन मैंने गूगल से भी नहीं उठाए हैं। इन क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लोगों से पूछे हैं जो कहीं ना कहीं एचआर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं कोटक बैंक के अंदर, या फिर किसी दूसरे बैंकों के अंदर जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो एचआर हैं और एक्चुअली हैं, ठीक है? मेरे पास मतलब खुदा का शुक्र है, थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट हैं जो इस लेवल पे हैं। तो ये एक बात है, थोड़ा यकीन कर लेना चाहिए आपको भी। तो इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इंटरव्यू में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा जाता है चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप बैंक में जा रहे हो, या फिर आप आईपीएस, आईएएस या फिर आईएएस का इंटरव्यू देने जाओगे, तो भी ये फर्स्ट पे ही रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। हमने बहुत सारे वीडियोज़ में इन सब क्वेश्चनों के आंसर भी दे रखे हैं, तो भाई आंसर इस वीडियो में नहीं है क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आप क्या जानते हो जो यहीं पर आपको जॉब चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपने बीए किया है, मतलब आपकी एजुकेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे आपने बीए किया है तो वो पूछ सकते हैं कि बीए करके बैंक में जॉब क्यों चाहिए आपको। बीए करके तो आप कुछ और भी कर सकते हो, या बीएससी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डॉक्टरी वाली फील्ड होती है, तो आप इधर क्या कर रहे हो, इसका भी एक सॉलिड आंसर आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्स को इनहेंस करने के लिए कुछ टिप्स दो। बैंकिंग फील्ड में ज़्यादातर काम सेल्स का होता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे बैंक की जो सेल्स हैं वो इतने परसेंट है, इसको इनहेंस करना है, बढ़ाना है, क्या तरीका है आपके पास, ज़रा हमें बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एक टिप देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की ना आपको कंप्लीट हिस्ट्री निकाल लेनी है अपने इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले, और उस हिस्ट्री को रट लो, याद कर लो, अच्छे से ब्रीफ में एक-एक चीज़ को समझ लो कि भैया इस बैंक का कौन मालिक है, सीईओ कौन है, हेड पर्सन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, गार्ड कौन है हमारी वाली ब्रांच का, और ये ब्रांच कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है। ये जो मोटी-मोटी बातें हैं ना, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। और हाँ, एक बात और बता दूँ, मोटी-मोटी के साथ-साथ छोटी-छोटी बातों को भी ध्यान रखना जनाब। अगर एक गलती आपने कर दी, वही एचआर के ऊपर गलत इंप्रेशन डाल देगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, रिस्पॉन्स आपको दोबारा मिलेगा नहीं। तो भैया इसीलिए कह रहा हूँ, अपने आप को अपडेट रखो अकॉर्डिंग टू टाइम। 2023 चल रहा है, बच्चों वाला काम करना छोड़ दो, खुद को समझदार, यंग, अपने आप को जवान समझो, ठीक है? उसके बाद है नंबर 6, शेयर मार्केट, साथ ही साथ स्टॉक, एक्सचेंज, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड ही है, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके रिज्यूमे के अंदर से। देखिए हम जो रिज्यूमे बनाकर देते हैं उसके अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे भी कोई ना कोई कीवर्ड्स पे क्वेश्चन हो सकता है कि रिसर्च का क्या मतलब होता है, या आपने इसके अंदर लिखा है डाटा साइंटिस्ट, इसका क्या मीनिंग होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? कभी आप समझने लगे कि भैया बैंक की फील्ड में डाटा साइंटिस्ट कहाँ से आ गया, तो इतना दिल पे मत लेना।
तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं, आपकी स्किल्स होती हैं, उसके बारे में भी एचआर पूछ सकता है और एचआर आपके रिज्यूमे में से क्वेश्चन निकालेगा ही। तो भैया रिज्यूमे भी जैसे मान लो आपने हमसे बनवाया, आपने ले जाके दे दिया एचआर को, आपने पढ़ा वढ़ा है नहीं वो, क्योंकि आपने तो हमसे बनवाया था, खुद बनाया था तो आपको पता होता। वैसे तो अच्छा ये है कि खुद बनाओ, लेकिन आप करो कि हमें आता नहीं है तो हमसे बनवा लेना, लेकिन हम तो यही कहते हैं भैया इसको पढ़ लेना, ठीक है? तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमसे रिज्यूमे बनवाया है तो उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से पढ़ लेना, उसमें जो लिख के दिया है ना उसको गूगल करके समझ लेना, ठीक है जी? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है और ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक बात है जो आपको समझनी चाहिए। हायरिंग मैनेजर जो है, जो आपको हायर करने की कोशिश कर रहा है, देखो उसके जो सवाल हैं उसको भाई आप बहुत अच्छे से सुनो, ठीक है? अब सवाल आपने सुन लिया, रिलैक्स हो जाओ एकदम काम। उसके बाद उसके जवाब दो, ठीक है? जैसे इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ पूछा, तो एकदम हबड़ा-तबड़ी में भड़ाक-दनी आंसर मत दो। आंसर दो लेकिन थोड़ा रिलैक्स, चिल, काम होके, बिल्कुल शांत होके, ठीक है? तो एचआर समझेगा ये बंदे की नींव मजबूत है, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बढ़िया है इस बंदे का। जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि भाई जितने बंदे बैठे हैं बैठे रहने दो, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें अपनी से मतलब है, तो आराम से बात करेंगे, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 9 और ये खास क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट की चीज़ें पढ़ के जाना, चाहे वो देश की हो, चाहे वो फ़िनांस की हो, चाहे वो दुनिया की हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो करंट सिचुएशन में चल रहा है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने अभी पिछले महीने इंटरव्यू दिया था एक जगह पे, तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया था अडानी के बारे में। आपकी सोच क्या है अडानी जी जो डाउन जा रहे हैं, उसके बारे में? तो फिर मैंने आंसर किया। यूट्यूब ज़्यादा देखता हूँ या मैं बैंक से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, तो कहीं न कहीं थोड़ा मैंने वो आंसर कर पाया। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जो बैंकिंग फ़ील्ड की तैयारी नहीं कर रहा है या बैंक में जाना नहीं चाहता है, बस ऐसे ही चल दिया मुँह उठा के, तो भाई उसको नहीं पता होगा। तो कोशिश ये करो, बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं या अडानी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात एक्चुअली करंट सिचुएशन की चल रही है। जैसे करंट में अभी कुछ और चल रहा है, तो आपको उस करंट की नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक्चुअली आज, कल, परसों देश में चल क्या रहा था, ठीक है? दोस्तों अब तक हमने 9 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2-3 बातें भी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको यही जॉब क्यों चाहिए? मान लो आप एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर जॉब लेने जा रहे हो, जिसको कह सकते हैं हम रिलेशनशिप मैनेजर। तो जो एचआर हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इसी पोस्ट के ऊपर नौकरी क्यों चाहिए या आपको रिलेशनशिप मैनेजर ही क्यों बनना है? तो आपके पास इसका एक सॉलिड आंसर होना चाहिए। और क्वेश्चन का थोड़ा और डीप मतलब बता दूं, जो एचआर है ना, जो हायरिंग मैनेजर है, वो आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है? जो आपको इसी के ऊपर नौकरी चाहिए, तो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हो किस पोस्ट के ऊपर क्या काम होता है, टाइमिंग क्या है, सैलरी मिलने के कहाँ तक चांसेस होते हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हम अपनी सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट लगा देंगे आई बटन में, आप वीडियो देख कर के सारी चीज़ें सीख सकते हो। हमने इस वीडियो में अपनी 2 सर्विसेज़ की बात की है। नंबर 1 रिज़्यूमे, जिसकी कॉस्ट है 150, एज़ ए फ्रेशर, एज़ एक्सपीरियंस आप हमसे बनवा सकते हो और हाँ, अच्छी रेटिंग देंगे आप खुद से। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक, जो बैंकिंग फील्ड में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भैया ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क करो एनी टाइम और हाँ, पूछो। देखिए दोस्तों ऐसा है, हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट तो नहीं हैं। हमने ये सारी रिसर्च की, कुछ नॉलेज हमें है एक्चुअली, तो हम उसी के बेस पे ये वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि सर आपने ये तो गलती कर दी, आपने ये बात गलत कह दी, ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम जुनैद है। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ईमेल भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जिस चीज़ की ज़रूरत है, कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।